बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का तरीक़ाकार और उसकी शरई हैसियत क्या है। ये एक नहायत ही अहम मौजू है असर हाज़िर में, चूँकि अक्सर अफराद इस नज़्म का हिस्सा हैं और बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जो इस हवाले से मुतफ़क्किर रहते हैं कि आया फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है या हराम, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके हवाले से आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का तरीक़ाकार देखेंगे और इस पर उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ जामियात उनके फतावाजात को ज़ेर बहस लाएंगे और आखिर पर तालिब इल्म की हैसियत से इंशाअल्लाह मैं अपनी राय भी बयान करूँगा। सबसे पहले हमें इसको समझना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये मार्केट किस तरह काम करती है। ये दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेक्स मार्केट ये दुनिया में सबसे बड़ी मालियाती फाइनेंशियल मार्केट है, जहां मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियाँ उनको ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। तकरीबन 24 घंटे ओपन रहती है और मंडे टू फ्राइडे ये काम करती है, और दुनिया भर में रोज़ाना लाखों अरबों डॉलर का कारोबार इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर तकमील पाता है। तकरीबन अगर हम इसका हुजम देखें तो रोज़ाना की डेली बेसिस पर 7.5 ट्रिलियन डॉलर का ये कारोबार होता है। और ये जो स्टॉक मार्केट है या ऑयल मार्केट है, इससे भी कई गुना बड़ी मार्केट है ये। अब ये सवाल ये है कि इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है कि जो इतनी ट्रिलियंस में इसका हुजम है, इतना पैसा कहाँ से आता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और शरीक होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना चाहिए कि इसमें सेंट्रल बैंक्स होते हैं, फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, लार्ज कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स होते हैं, और आखिर पर आम लोग यानी रिटेल ट्रेडर्स भी इसके शुराका में शामिल होते हैं। तो इस मार्केट के अंदर ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इसका हिस्सा होते हैं। अगर आप देखें सेंट्रल बैंक, उसका जैसे किरदार अगर देखें मिसाल के ज़रिए से, कि जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये रुपए की कदर बरकरार रखता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है, डॉलर ख़रीदता है, फिर डॉलर बेचता है। तो ये सेंट्रल बैंक इस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर इसी तरह कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसका एक अहम जुज़ है और पार्टिसिपेंट होता है कमर्शियल बैंक्स, जिसमें मिज़ान बैंक है, HBL बैंक है, UBL बैंक है, MCB इस्लामिक बैंक हैं, अलाइड बैंक्स हैं। ये बैंक रोज़ाना एक दूसरे से करेंसियाँ ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। अगर इंपोर्टर की आप मिसाल लें तो जो इंपोर्टर है, पाकिस्तान की एक कंपनी बिलफर्ज अमेरिका से 1 लाख US डॉलर का सामान ख़रीदती है। अब इसके पास, पाकिस्तान की इस कंपनी के पास PKR है, तो इसे डॉलर ख़रीदने होंगे। इस अमल को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यानी इंपोर्टर ऐसे इस मार्केट में काम करता है। और अगर आप एक्सपोर्टर की मिसाल लें तो जैसे पाकिस्तान में किसी ने चावल जो हैं अमेरिका भेजने हैं, अब वो डॉलर में पेमेंट करता है, तो पाकिस्तानी कंपनी डॉलर या PKR में उसको तब्दील करती है। तो ये भी फॉरेक्स है, ये भी फॉरेक्स है। आगे टूरिस्ट की अगर आप मिसाल देखें तो आप उम्रे पर जा रहे हैं बिलफर्ज, तो पाकिस्तान में आपके पास PKR है, लेकिन आप सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर आपको रियाल चाहिए, तो आप वहाँ से मनी एक्सचेंजर से अपने पैसे को तब्दील करवाते हैं। तो ये भी फॉरेक्स है,
ये नज़म भी सारा करेंसी के ही ज़िमन में आता है। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट की आप मिसाल लें तो एक तालिब इल्म है, वो एक कनाडा पढ़ने जा रहा है, तो पाकिस्तानी रुपए हैं उसके पास। अब वहाँ पर उसने कैनेडियन डॉलर में अपनी फ़ीस पे करनी है, तो जब वो कैनेडियन डॉलर में अपने रुपये को कन्वर्ट करवाएगा तो ये भी फॉरेक्स है। तो गोया फॉरेक्स में हमने ये देखा कि असल चीज़ जो हमें देखने की है वो है करेंसी का एक्सचेंज, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी को एक्सचेंज किया जा रहा है। मतलब ये कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये असल में इसका थोड़ा सा तारुफ है इस नज़म का और इस मार्केट का। अब इसके बाद इस मार्केट के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या जो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, या जो मार्केट है उसकी अपनी कुछ टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं। जो भी तालिब इल्म फॉरेक्स ट्रेडिंग को फॉरेक्स समझना चाहता है उसके लिए इन इस्तिलाहात का जानना अज़ हद ज़रूरी है। सबसे पहले इसमें होता है करेंसी पेयर। ये करेंसी पेयर क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा जब आप फॉरेक्स में कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर EUR/USD लिखा होता है। अब ये करेंसी पेयर है, इसमें जो पहला लेटर होता है ये कंट्री को शो करता है, और जो अगले 2 लेटर्स होते हैं ये उस मुल्क की करेंसी को शो कर रहे होते हैं। यानी जैसे यहाँ पर आप देखें USD लिखा हुआ है, तो U का मतलब है US यानी अमेरिका, और D का मतलब है डॉलर, तो US डॉलर। अगर आप ऐसे देखें PKR तो मतलब पाकिस्तानी रुपीस। तो ये जो करेंसी पेयर होता है ERU यूरोपियन और इसी तरह US डॉलर, तो ये एक पेयर बनता है मिलाकर यूरोपियन और US डॉलर। फिर इसी तरह USD/जैपनीज़ येन भी आपको देखने को मिलता होगा। तो ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स होते हैं जो कि 2 ममालिक की करेंसी को शो करते हैं। अब ये करेंसी पेयर को हम मिसाल के ज़रिए भी समझ सकते हैं ताकि मज़ीद वाज़ेह हो जाए। जैसे अगर लिखा हुआ है EUR/USD = 1.18, इसका मतलब ये होगा कि 1 यूरो बराबर है 1.18 डॉलर के। अब इसका मतलब ये होगा, ये करेंसी पेयर कहलाता है एक। फिर इसी तरह इसमें एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसको हम बेस करेंसी कहते हैं। बेस करेंसी में क्या होता है, या बेस करेंसी क्या होती है? जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया EUR/USD लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पहली करेंसी है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं। यानी जो EUR यूरो लिखा हुआ है, तो ये जो यूरो है यहाँ पर ये बेस करेंसी कहलाएगी। और जो दूसरे वाली करेंसी है, जैसे कि इस मिसाल में हमने USD लिखा, तो USD जो है ये कोड करेंसी कहलाती है। तो पहली जो लिखी होती है करेंसी उसको हम बेस करेंसी कहते हैं, और जो दूसरी करेंसी लिखी होती है उसको हम कोड करेंसी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? आप मिसाल के ज़रिए से इसको समझ सकते हैं कि जैसे 1 US डॉलर वो बराबर है 285 PKR के। फिर इसी तरह कीमत क्यों बदलती है? बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ये मार्केट बड़ी फ्लैक्चुएट करती है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे करेंसी की एक्सचेंज होती है, ट्रेडिंग होती है, ये बदलती रहती है, हर लम्हा बदलती रहती है, फ्लैक्चुएशन होती है। अब ये कीमत क्यों बदलती रहती है? इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। डिमांड बदलती रहती है, सप्लाई बदलती रहती है, इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, ममालिक के सियासी मामलात बदलते रहते हैं। फिर इसी तरह जंगें होती हैं, आलमी तिजारत बदलती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं जो कि इसकी प्राइस में अप एंड डाउन का बायस बनते हैं। अब आप जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब डिमांड की अगर हम मिसाल लें कि प्राइस अप और डाउन की होती है, अगर हम डिमांड की मिसाल लें, अगर पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड बढ़ जाए पाकिस्तान के अंदर, तो डॉलर महंगा हो जाएगा। क्योंकि डिमांड बढ़ने से डॉलर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, और PKR सस्ता हो जाएगा।
उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये डिमांड की मिसाल है, तो इससे भी प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। फिर अगर आप सप्लाई की मिसाल लें तो अगर मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाए, यानी डॉलर की बहुतात हो जाए मार्केट के अंदर, तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। तो ये सप्लाई की मिसाल है। जैसे बिलफर्ज आज मिसाल के तौर पर एक US डॉलर 285 रुपये का है, 285, तो कल वो 290 का हो जाए तो ये क्या हुआ कि डॉलर महंगा हो गया, 5 रुपये महंगा हो गया। और अगर आज वो किसी ने बाय किया था 285 का, कल वो 290 रुपये का 290 का बेच देगा और 5 रुपये उसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग कहाँ से शुरू होती है, यानी यहाँ से ही इसके साथ अगर आप लिंक करें ट्रेडिंग को। बिलफर्ज एक इन्वेस्टर बैठा हुआ है, वो शख्स सोचता है कि आज डॉलर 285 रुपये का है, 285 का है आज की तारीख में डॉलर, मुमकिन है कल 290 का हो जाए, तो वो आज डॉलर ख़रीद लेता है। आज उसने डॉलर बाई किया है 285 में, तो कल मुमकिन है वो 290 का हो जाए, यानी कि इसमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अगर लॉस हो जाए तो वो नीचे चला जाएगा। 285 का उसने आज ख़रीदा है, मुमकिन है कल 280 का हो जाए, उसको 5 रुपये लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस में या तो उसको रख लेगा या बेच देगा। अगर बेचेगा तो लॉस होगा, अगर रख लेगा तो उसने फिर उसको स्टैंड बाई पे लगा दिया। अगर वो कल उसको बेच देता है और वो 290 का बिकता है बिलफर्ज, तो ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो लिहाजा ये यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाय करना सेल करना। तो बाय क्या होता है कि जैसे आज आपने 285 PKR का $1 ले लिया US डॉलर। अब आपको यकीन है, यकीन कैसे होगा आपको, वो आपकी अपनी जो तज्जिया है, आपने ब्रोकर से, एक्सपर्ट्स से, या आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर आपने एक तज्जिया किया, एनालिसिस किया मार्केट का, और आप इस नतीजे पर पहुंच गए कि कल मुमकिन है डॉलर महंगा हो जाए, तो आप उसे आज की डेट में ख़रीद लेते हैं। तो ये इसे कहते हैं बाय पोजीशन। तो आपने आज की डेट में वो डॉलर ख़रीद लिया, इसे हम बाय पोजीशन कहते हैं। अब कल जैसे ही डॉलर बिलफर्ज महंगा हो गया, आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो ठीक बैठ गई और वो 290 पे चला गया, तो अब आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने वो बाय किया प्रीवियस डेट पे और कल उसको बेच दिया, तो आपने पोजीशन को बाय कर लिया और प्रॉफिट आपने गेन कर लिया। अब ये तो बाइंग पोजीशन थी। अब इसी तरह सेलिंग पोजीशन भी इसके अंदर होती है। अब सेल करना क्या होता है कि बिलफर्ज आप समझते हैं कि डॉलर सस्ता होगा, यानी आज कि इस वक्त आप समझते हैं कि आप तज्जिया करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, मार्केट को देखते हैं, एक्सपर्ट से आप मशवरा करते हैं, और पूरा तज्जिया करने के बाद आप ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि डॉलर जो है वो कल सस्ता हो जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने आज जो है वो ले लिया, बाय कर लिया। अब जैसे ही आप पहले सेल करते हैं, बाद में कम कीमत पर बाय करते हैं, तो इसी से प्रॉफिट बनता है। तो गोया आप समझते हैं कि डॉलर सस्ता होगा, तो आप पहले सेल करते हैं, बाद में कम कीमत पर उसको जो है वो बाय कर लेते हैं, तो इसी से प्रॉफिट बनता है। अच्छा, अब फॉरेक्स में ये बात याद रखें कि दोनों तरफ से प्रॉफिट कैसे बन गया, कि आपने बाय किया तब भी प्रॉफिट बन रहा है, आपने सेल किया तब भी प्रॉफिट बन रहा है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि वहाँ पर पहले आप बाय करेंगे फिर आप सेल करेंगे, जबकि फॉरेक्स में दोनों तरफ से प्रॉफिट आ सकता है आपको। अब वो कैसे होगा, वो आप पहले बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, या सेल कर रहे हैं बाद में बाय कर रहे हैं, तो ये दोनों इम्कानात मौजूद होते हैं यहाँ पर। इसी वजह से फॉरेक्स को 2 वे मार्केट कहा जाता है, कि ये बाय करके सेल भी कर रहे होते हैं और आप सेल करके बाय भी कर रहे होते हैं। इस वजह से इसको 2 वे मार्केट कहते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। अब इसके अलावा आगे अगर आप चलें तो मज़ीद इसकी कुछ इस्तिलाहात हैं जो एक तालिब इल्म को, फॉरेक्स ट्रेडिंग के तालिब इल्म को समझना ज़रूरी है। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बिड प्राइस। अब ये बिड प्राइस क्या है? बिड प्राइस को समझने के लिए आप देखें मिसाल के ज़रिए से, ब्रोकर आपसे जिस कीमत पर करेंसी खरीदता है उसे हम बिड प्राइस कहते हैं। जिस कीमत के ऊपर वो आपसे करेंसी खरीद रहा है वो बिड प्राइस होगी। और दूसरी टर्म इसमें इस्तेमाल होती है आस्क प्राइस। ब्रोकर जिस कीमत पर आपको करेंसी बेचता है, अब खरीदता नहीं बल्कि बेचता है, तो इसे कहते हैं
आस्क प्राइस। अब इसकी आप मिसाल के ज़रिए से इसको आप समझ लें, जैसे US डॉलर इज इक्वल टू PKR। तो अब यहाँ पर अगर आप बिट देखें वो 285.10 और आस्क अगर हो 285.20, तो ये जो आप 285.20 पर ख़रीदेंगे बिलफर्ज, तो ये आपका जो बिड और आस्क का जो डिफरेंस होगा ये ब्रोकर का बेनिफिट बन जाएगा और ब्रोकर का प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसलिए बिड और आस्क, बिड यानी कि वो जिस कीमत पर आपको करेंसी बेची गई और ब्रोकर जिस कीमत पर आपको करेंसी बेचता है, और आस्क का मतलब ये हो गया कि वो कहता है कि मैं इस पर आपको बेचूंगा। तो ये बिड और आस्क की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसको हम स्प्रेड कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो बिड और आस्क का जो माइनर सा पॉइंट के बाद डिफरेंस है ना, जैसे 0.10, इसको हम डिफरेंस कहते हैं, फ़र्क कहते हैं, और इसी को स्प्रेड कहते हैं। और यही ब्रोकर की बुनियादी इनकम बनती है, यहीं से ब्रोकर प्रॉफिट कमाता है। यानी बिड और आस्क का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बेसिक स्प्रेड बनता है, उसको स्प्रेड कहा जाता है। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है जिसको हम पिप कहते हैं, PIP, पिप कहते हैं, और इसका मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट इसको हम कहते हैं। अब इसमें ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है PIP, तो इसमें आप देखें कि परसेंटेज इन पॉइंट, ये फॉरेक्स की सबसे छोटी प्राइस मूवमेंट को कहा जाता है PIP। मसलन EUR/US डॉलर लिखा होता है, अब वहाँ पर 1.1250 वो यूरो है और 1.1251 वो डॉलर है। तो ये जो एक है ये पिप है, यानी सबसे जो छोटी सी प्राइस मूवमेंट हुई है, इसको हम पिप के नाम से जाना जाता है। फिर इसी तरह इसके अंदर एक और टर्म बोली जाती है जिसको लॉट कहते हैं। तो ये लॉट को भी समझें कि ये क्या होता है। तो फॉरेक्स में करेंसी यूनिट्स की शक्ल में ख़रीदी जाती है, यानी स्टैंडर्ड लॉट होती है। जैसे स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स, तो उसमें फिर मिनी लॉट होती है, फिर माइक्रो लॉट होती है, फिर नैनो लॉट होती है। तो ये डिफरेंट लॉट्स होती हैं, यानी कि आप यूनिट्स को बाय करते हैं। तो इस एक लॉट छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, तो उसके लिहाज से मिनी, माइक्रो और नैनो यूनिट्स को परचेज़ करता है एक इन्वेस्टर। फिर इसमें ब्रोकर होता है। अब ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर बायर और सेलर के दरमियान मिडल मैन होता है, वास्ते का काम करता है। ब्रोकर क्या कमाता है? ब्रोकर आम तौर पर 3 तरीक़ों से कमाता है। या तो वो स्प्रेड, जैसे ऊपर मैंने आपको बयान किया कि जो 2 करेंसियों का डिफरेंस होगा वो स्प्रेड वहाँ से कमा लेगा, या कमीशन कमा लेगा, या स्वैप के ज़रिए से कमा लेगा। अब आगे हम बताएंगे कि स्वैप जो है वो एज़ पर शरिया दुरुस्त नहीं है, लेकिन यहाँ से वो कमाते हैं 3 ज़रियों से, ब्रोकर, स्प्रेड से, या कमीशन से, या स्वैप से। अब अगर कोई ये ट्रेडिंग करना चाहे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहे, तो वो कैसे करे, कहाँ से करता है? वो ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। इसको हम MT4 या MT5 कहते हैं। M से मुराद मेटा और T से मुराद ट्रेडर। तो मेटा, ट्रेडर, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स इनको इस्तेमाल करके ये फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। MT4 या MT5 बाय और सेल करते हैं इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, जब आप इस सॉफ्टवेयर पर जाते हैं और अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट बना कर देते हैं। यानी आपको ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही जेन्युइन अकाउंट बना देंगे, पहले आपको डेमो अकाउंट बना कर देंगे। पहले आप प्रैक्टिस करने के लिए वो आपको थोड़ा टाइम देंगे। उसमें एग्जैक्ट मनी नहीं होती बल्कि वर्चुअल मनी होती है डेमो अकाउंट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो वो आपको फिर लाइव अकाउंट मिल जाता है। अब असल ट्रेडिंग लाइव अकाउंट के अंदर होती है, यहाँ रियल मनी इस्तेमाल होती है। तो ये तो डेमो अकाउंट और लाइव अकाउंट का फ़र्क था जो एक तालिब इल्म को पता होना चाहिए बुनियादी तौर पर। अच्छा, फिर इसमें एक और मार्जिन की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है कि मार्जिन क्या होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास $100 हैं, लेकिन आप $1000 की
ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कंपनी आपको, ब्रोकर आपको जो है वो $1000 की परचेजिंग पावर दे देता है। तो इसी को मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। इसी पर शरिया ने काफ़ी सवाल भी उठाए हैं जिनको हम आखिर पर बहस करेंगे इंशाल्लाह। तो यानी कि आपके पास सिर्फ $100 थे, मगर आपने जब कंपनी को कहा कि मेरे पास $100 हैं, तो $100 से आपका अकाउंट तो ओपन हो गया, आप लाइव अकाउंट आपका ओपन हो गया। लेकिन आपने ट्रेडिंग कब शुरू की? जब कंपनी ने आपको जो 100 के बजाय मज़ीद $900 और दे दिया या $1000 और दे दिया, तो अब आप ट्रेडिंग करें। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग है, जिसको हम लेवरेज भी कहते हैं। आगे चलकर इसको मज़ीद वजाहत करेंगे। तो अब लेवरेज के हवाले से भी ये है कि ब्रोकर आपको मज़ीद रकम इस्तेमाल करने को दे देता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपके पास $100 हैं, तो ब्रोकर आपको $10,000 की पोजीशन खोलने देता है। तो अब आपकी पोजीशन ओपन होगी। ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है, आपको बेनिफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो दोनों इसमें इम्कानात, हाई रिस्क इसके अंदर पाया जाता है, हाई रिस्क। तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि इसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, फिर एक और इसमें टर्म हमें समझने की ज़रूरत है और वो है स्वैप। अगर आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन एक दिन से ज़्यादा खुली रखते हैं तो ब्रोकर आपसे या तो रकम लेता है या रकम देता है। इसको हम स्वैप कहते हैं या रोल ओवर इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि आपने USD बाय किया, ख़रीदा। अब पोजीशन ये है कि 3 तक वो अकाउंट आपका ओपन है, यानी पोजीशन 3 दिन तक खुली रही, तो ब्रोकर आपसे $5 स्वैप चार्ज ले लेता है। तो ये जो स्वैपिंग से ब्रोकर कमा रहा है, कमीशन से भी कमाता है, स्प्रेड से भी कमाता है, और यहाँ पर स्वैपिंग की मिसाल मैंने आपके सामने बयान की। अच्छा, स्वैप लिया क्यों जाता है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर करेंसी के पीछे एक इंटरेस्ट रेट होता है। बस अमेरिका है तो वो 5% उसका इंटरेस्ट रेट है, जापान है तो उसका 0.5% है। तो इसी फ़र्क की वजह से स्वैप बनता है, तो लिहाजा वो स्वैप ब्रोकर फिर लेता है। अब ये आगे चलकर हम देखेंगे कि ये इंटरेस्ट में आता है और इसको ये जायज़ नहीं है। अच्छा, CFD की एक टर्म इसमें इस्तेमाल की जाती है जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। इसमें आप डॉलर ख़रीदते ही नहीं, सिर्फ कीमत के फ़र्क पर प्रॉफिट और लॉस होता है। डॉलर नहीं आप बाय करते, जो कीमत होती है प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता है फ़र्क, वो आपका प्रॉफिट होगा, वही आपका लॉस होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए से आप इसको समझ सकते हैं कि आज गोल्ड 3000 पर है, आप बाय करते हैं, बाद में 3050 हो जाता है, तो आपको सिर्फ $50 का फ़र्क मिल जाता है। तो गोल्ड कभी मिला ही नहीं है, यानी गोल्ड उस पर आपका कब्ज़ा नहीं हुआ, वो आपने क्या किया कि डिफरेंस से पैसा कमा लिया। तो इस पर भी शरिया को बहुत सख्त इतराज़ है। शरिया आपका कब्ज़ा ही नहीं है, पोजेशन ही नहीं हुआ, तो आपने कैसे वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया। यानी हकीकत में डॉलर नहीं मिलता, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि अक्सर जो रिटेल फॉरेक्स में नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स बदलते हैं बस।